गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकांकी में लेसन नंबर 1 संस्कार और भावना पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं विष्णु प्रभाकर। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले कवि का परिचय। श्री विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश में सन 1912 में हुआ था। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ समय तक उन्होंने पंजाब सरकार के कृषि विभाग में कार्य किया, पर बाद में ये नौकरी छोड़कर लेखन कार्य करने लगे। इन्होंने खेती में काम किया, पर इन्हें अच्छा नहीं लगा और इन्होंने वह नौकरी छोड़कर अपना लेखन कार्य आगे बढ़ाया। श्री विष्णु प्रभाकर बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी आदि लेखनी लिखी। अब हम यहाँ देखेंगे, हमने लेखक का परिचय ले लिया। अब हम देखेंगे पात्र परिचय। इस लेसन के अंदर जो संस्कार और भावना, जो लेसन का नाम है, इसके अंदर कितने मुख्य पात्र हैं, उन पात्रों का पहले हम परिचय देखेंगे। पहले हम पात्रों को देखेंगे, फिर हम एक एक करके इन पात्रों का परिचय लेंगे और उसके बाद हम लास्ट में पूरे लेसन का भावार्थ देखेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है पात्र परिचय। उसमें सबसे पहले है माँ। माँ संक्रांति काल की हिंदू नारी। संक्रांति काल की हिंदू नारी अर्थात पुराने समय की वो एक हिंदू नारी हैं। अविनाश जो माँ का बड़ा पुत्र है, माँ का बड़ा पुत्र। अतुल माँ का छोटा पुत्र है। उमा अतुल की पत्नी है। उमा कौन है? अतुल, जो अतुल छोटा भाई है, उसकी पत्नी उमा। अविनाश की पत्नी, जिसका यहाँ पर कोई नाम का जिक्र नहीं किया कि अविनाश की पत्नी कौन है, एक बंगाली लड़की। इस प्रकार के उसका परिचय दिया गया है कि अविनाश की पत्नी कौन है, एक बंगाली लड़की। और मिश्रानी, मिश्रानी अर्थात जो पड़ोस में एक रहती है, एक महिला है, उसे मिश्रानी कहा गया है। देख लिया हमने, पूरे पात्र को देख लिया। माँ के 2 पुत्र हैं, अविनाश और अतुल। अतुल की पत्नी का नाम है उमा और अविनाश की पत्नी का नाम न देकर यहाँ पर बंगाली लड़की विजाति अर्थात जो दूसरे जाति से यहाँ पर आई हुई है। अब हम एक एक करके इनका परिचय लेंगे। माँ इस लेसन की प्रमुख पात्रा हैं। वह संक्रांति काल की एक नारी है। संक्रांति काल अर्थात वो बहुत ही पुराने समय की एक नारी हैं, तो उनके अंदर संस्कार भी बहुत ज़्यादा कूट के भरे हैं। वह प्राचीन रीति रिवाजों से बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि जिस समय की वो उनका जन्म हुआ है, उस समय सब कुछ पहले के हम लोग रूढ़िवादी को जानते हैं, तो उनकी जो रीति रिवाज थे, जो प्राचीन समय की उसको वह भूल नहीं पाती और वो उसको अपने साथ साथ, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी रीति रिवाज है, वो अपने साथ साथ लेकर वो उसे घूमती हैं। वह अपने पति को भी बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। जैसा उनके पति कहते हैं वैसा ही वो करती हैं। यद्यपि कई बातों में अपने पति से मतभेद भी है उन्हें। क्यों मतभेद है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब माँ और उनके पति एक साथ रहते थे, तब अविनाश एक बार बहुत ज़्यादा बीमार हुआ था। तो माँ तो बेचारी अपने बेटे की वजह से ना खाना खाती थी, ना पीती थी। पूरे दिन क्या करती थी, वो रोती रहती थी कि मेरा बेटा कैसे अच्छा होगा। एक दिन अविनाश इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया और उनके पिताजी को तो ऐसा कुछ भी नहीं, और उनके पिताजी ने उसे उठाकर नीचे ज़मीन पर सुला दिया। अर्थात नीचे ज़मीन पर सुलाने का मतलब ये होता है कि अभी मरने वाला है। इतने वो कठोर दिल थे और उन्होंने अविनाश को नीचे सुला दिया। पूरे गांव वाले मिलकर ये कहने लगे कि कितने कठोर पिता हैं। उसके बावजूद भी वह पुराने रीति रिवाज से बंधी हुई होने के कारण अपने पति की इज्जत करती हैं, मान मर्यादा करती हैं, परंतु फिर भी वह उसका मान रखती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी वो अपने पति को मान से बुलाती हैं, उनका मान रखती हैं। जब उसके बड़े बेटे अविनाश ने एक बंगाली लड़की
जो विजाति अर्थात जो दूसरी जाति की लड़की है उसके संग विवाह कर लिया था। तो जब वो विवाह कर लिया तो माँ तो जो पुराने संस्कारों की है, तो माँ ने क्या किया, उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने के कारण अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग कहीं पर रहने लगा। माँ ऐसे तो बहुत भावुक है, लेकिन उसे पुराने ज़माने की रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई बाहर की लड़की लेकर आता है, दूसरी जाति की कोई लड़की लेकर आता है, तो उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती। समाज वाले उसके घर को थूकते हैं और कहते हैं इसके घर के लोगों को कोई बुलाएगा नहीं। इसीलिए माँ डर की वजह से क्या करती है, उसे अपने पास नहीं रखती। और उसका जो बड़ा बेटा अविनाश होता है वो अपनी पत्नी को लेकर दूसरी जगह रहने चला जाता है। कुछ समय के बाद बड़े बेटे को एक रोग लग जाता है, जिस रोग का नाम होता है हैजा। हैजा को इंग्लिश में कोलेरा कहते हैं। तो उसके बेटे को हैजा हो जाता है, और हैजा होने के कारण वह अपनी माँ से कुछ भी कहता नहीं, क्योंकि बोलना होता नहीं है दोनों का, तो वो अपने माँ से कुछ नहीं कहता। लेकिन जो विजाती लड़की, बंगाली लड़की जो विवाह करके उसके साथ आती है, तो वो अविनाश की बहुत ही सेवा करती है। दिन रात अविनाश की सेवा करती है। वो उसकी सेवा में इतनी सेवा करती है कि वो अविनाश को ठीक कर लेती है। बहुत समय से अविनाश ऑफिस भी नहीं जाता। यह बात जब मिश्रानी के साथ, अर्थात बाजू वाली एक नारी होती है, एक स्त्री होती है, उसके साथ जब माँ बातें करती, तो बात करते करते माँ से कहती है वो बाजू वाली कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, जिसे हैजा हो गया है, और तुम्हें पता तक नहीं। जैसे ही माँ ये सब सुनती है तो माँ का हृदय द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है। वह कहती है कि वो थोड़ा सा भी बीमार पड़ता था तो मैं उसे तुरंत ही, उसकी वजह से मैं ना खाती थी ना पीती थी। आज उसे हैजा हो गया है और मुझे बताया तक नहीं। पर अविनाश को तो, अविनाश की पत्नी अच्छा कर लेती है, लेकिन अपने पति को अच्छा करते करते अविनाश की जो पत्नी होती वो बीमार पड़ जाती है। जब वो बीमार पड़ जाती तो ये बात का भी माँ को पता चलता है। तो माँ को जब ऐसा लगता है कि मेरी बहू के प्रति उनको क्या ममता और स्नेह जग जाता है, इसलिए जग जाता है कि मेरे बेटे की उसने कितनी सेवा की, आखिर में वह भी बीमार पड़ गई। और माँ इसी कारणवश अविनाश के यहाँ जाने को तैयार नहीं होती। यह माँ की संस्कार है, ये माँ की भावना है। ये प्राचीन समय से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उन रीति रिवाजों में माँ बंधी हुई है। ये हुआ माँ का परिचय। दूसरा पात्र है इसमें अतुल, जो माँ का छोटा बेटा है। अतुल माँ का छोटा बेटा है। वह भी संस्कार, पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला है, पर माँ की तरह वह रीति रिवाजों को पर और संस्कारों को वो बांध के नहीं रखता, जबकि मानता वह भी है। इसीलिए तो वह माँ से दुखी है। उसे माँ का दुख होता है कि माँ ने बड़े भाई का त्याग कर दिया, बड़े भाई को बुलाती नहीं है। इसीलिए नहीं बुलाती क्योंकि उन्होंने विजातीय महिला के साथ विवाह किया है। पर अतुल को ऐसा कुछ भी नहीं है। अतुल संस्कारों को मानता है, रीति रिवाजों को मानता है, लेकिन उनसे वो बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए वह प्रगतिशील विचारों का और बुद्धिमान व्यक्ति है। वह अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह माँ से अनमनी रहती है। माँ से इतनी अच्छी तरह से बात नहीं करता, क्योंकि माँ अपने भाई को अपने साथ नहीं रखती, क्योंकि उसने विजाती लड़की से विवाह किया है। पर वह अपने बड़े भाई से प्रेम करने के कारण अपने भाई के घर आता जाता रहता है, क्योंकि उसका भाई जब बहुत बीमार हो जाता है तो अतुल किसी न किसी बहाने को लेकर उसके घर आता जाता रहता है। वह अपनी माँ से भी कहता है, उसकी माँ कहती है कि मुझे अविनाश के घर ले चलो। जब अविनाश बहुत बीमार हो जाता है तो माँ कहती है अतुल से कि अतुल तुम भी मुझे अविनाश के घर ले चलो। तो वो अपनी माँ के मुँह पर कहता है कि माँ तुम वहाँ जाओगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम उस विजाती लड़की अर्थात विजाती भाभी को तुम अपने घर लेकर आओ और अपने ये जो पुराने संस्कार हैं उस दास्तां को से तुम मुक्त हो जाओ, तभी तुम्हारा वहाँ जाना सफल होगा, अन्यथा तुम्हारा वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाओगे तो तुम्हें उन दोनों को यहाँ लेकर आना होगा। वह एकदम स्पष्ट विचारधारक है, एकदम सही कहता है। यह है अतुल का परिचय। तीसरा पात्र परिचय हम देखेंगे उमा। उमा जो अतुल की पत्नी है तथा एकांकी की छोटी बहू है। वह अपने पति और सास से बहुत ही प्रेम करती है। जब वो अपनी सास को इस तरह से रोते हुए और उदास मन का देखती है तो वह
विजाती जो स्त्री होती है अविनाश की पत्नी, उसके पास वो झगड़ने के लिए भी जाती है। वैसे वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसे अपनी सास का दुख सहन नहीं होता, तो वो जाती है विजाती लड़की से झगड़ने के लिए। लेकिन जो विजाती लड़की होती है वह भी बहुत ही सुंदर और अच्छे व्यवहार की लड़की होती है। ऐसे तो उमा धार्मिक रीति रिवाजों को मानती है तथा आदर्शवादी स्त्री भी है। जब उसे पता चलता है कि जैसा मैं भाभी को समझ रही थी भाभी वैसी नहीं है, तो वह अपनी भाभी के प्रति प्रेम और आदर की भावना भी रखती है। जो विजाती लड़की होती है वह बहुत ही सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली होती है। उमा भी उससे बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करती है। उमा कहती है, जब मैं भाभी को देखती हूँ तो इतनी सुंदर है कि उन्हें मैं देखती ही रह जाती हूँ। अर्थात उमा एक आदर्शवादी महिला कही गई है। वह अपने परिवार को संभालने वाली तथा अपने पति और अपनी सास का आदर करने वाली स्त्री है। यहाँ हम देखेंगे ये लास्ट वाला अविनाश की पत्नी और अविनाश दोनों का ही परिचय हम यहाँ पर ले लेंगे। अविनाश किस प्रकार का स्वभाव का, अविनाश जो कहता है वही अविनाश करता है। जब अविनाश अपनी माँ को देखता है कि वो पुराने संस्कारों से बंधी हुई हैं, जो कभी मुक्त नहीं हो सकती, जो रूढ़िवादियों से बंधी हुई हैं, तो वो अपनी माँ को छोड़कर एक विजाती लड़की से संबंध रखता है। और जब उससे विवाह हो जाता तो वो अपनी माँ को छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अविनाश है जो कहता है वही वो करता है। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वो कभी अपने घर पर नहीं आया। और अविनाश की पत्नी बिल्कुल उससे विरुद्ध है। अविनाश की पत्नी का संबंध एक विजाती परिवार से है, जो दूसरी जाति से यहाँ पर आई है, जिसकी जाति है बंगाली। वह बंगाली होने के बावजूद भी वह अपने पति से बहुत ही प्रेम करती है। जब वो अपने पति से प्रेम विवाह करके आती है तो अपने पति को बहुत ही चाहती है और उसका बहुत ही ख्याल रखती है। एक समय ऐसा आता है कि अविनाश को हैजा हो जाता है। हैजा अर्थात कोलेरा हो जाता है। वह एक विजाती होने के बावजूद भी वह अपने पति की दिन रात इतनी सेवा करती है कि अंत में वो खुद भी बीमार पड़ जाती है, फिर भी वो अपने पति की सेवा करना बंद नहीं करती। परिवार से अलग रहने पर भी वह संतुष्ट है। अपने परिवार से अलग है फिर भी वह सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है और अपने पति की भी इतनी सेवा करती है। वह बहुत ही अच्छी लड़की है। उसके मन में किसी के प्रति आक्रोश या घृणा का भाव नहीं है। वह अत्यंत रूपसी अर्थात बहुत ही सुंदर स्त्री है। उसकी वाणी में माधुर्य है। जब उमा उससे झगड़ने जाती है उसके बावजूद भी वह देखती है कि मेरी देवरानी मुझे मिलने आई है, तो वह तुरंत ही बिना, जैसे ही उसे पता चलता है ये मेरी देवरानी उमा है, तुरंत ही उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे अपने साथ अंदर लेकर बैठाती है और उससे पूछती है, बोलो तुम क्या नाश्ता क्या खाओगी। बहुत ही प्रेम से उससे बात करती है। तो जब उमा उससे झगड़ने जाती है उसके बावजूद भी उमा जब उसकी वाणी सुनती है, उसकी बातें सुनती है, तो उमा भी उस पर मुग्ध हो जाती है। उसकी वाणी में माधुर्य है तथा व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण भी है। वह अत्यंत व्यवहार कुशल भी है। वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखने वाली स्त्री है। भले ही वह विजाती है, दूसरी जाति से आई है, बंगाली लड़की है, उसके बावजूद भी वह सभी के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाली स्त्री है। अब हम देखेंगे आगे पूरे लेसन का भावार्थ। एकांकिका भावार्थ है। पूरी एकांकिका हम भावार्थ देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। प्रस्तुत एकांकी में पारिवारिक की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्वात्मक मार्मिक ढंग से उभरकर सामने आया है। यहाँ पर जो माँ होती हैं वो बहुत ही पुराने ख्यालों की होती हैं। वह अपने रीति रिवाज और अपने संस्कारों से बाहर निकलना नहीं चाहती। उनका छोटा पुत्र होता है जिसका नाम होता है अतुल। अतुल और अतुल की पत्नी और माँ एक साथ रहते हैं। अविनाश उनका बड़ा बेटा है, पर अविनाश उनके साथ रहता नहीं है क्योंकि अविनाश ने एक विजाती लड़की से शादी कर ली थी। उसे
विवाह कर लिया था। इसी कारण माँ अपने बेटे को अपने साथ नहीं रखती और वह कहीं और जाकर रहने लगता है। लेकिन माँ ऐसे तो भावुक हृदय की हैं, अत्यंत विशाल हृदय की हैं, लेकिन उन्हें समाज से बहुत डर लगता है। पहले के समय में अगर कोई ऐसा शादी कर ले या विवाह कर ले तो उसके परिवार को गांव से अलग कर दिया जाता था। तो माँ अपने इन संस्कारों के कारण, रीति रिवाज के कारण डरती थी और इसी कारण उन्होंने अपने बेटे को अपने से दूर रखा था। और अविनाश भी बहुत ही जो कहता था वही करता था। अविनाश भी वापस मुड़कर देखता नहीं है। वह भी अपनी पत्नी के साथ और कहीं जाकर रहने लगता है। जब माँ एक दिन बाजू वाली मिश्रानी के साथ बात करती हैं तो मिश्रानी ने कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, सुना है तुम्हारे बेटे को हैजा हो गया है। माँ ये सुन के एकदम घबरा जाती है और कहती है, घर आकर बहुत रोने लगती है और उमा से कहती है कि अविनाश को हैजा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो बहुत रोने लगती है और कहती है कि जब वो बीमार पड़ जाता था, छोटा था, तब तो मैं दिन रात सोया नहीं करती थी, मैं खाना भी नहीं खाती थी। और आज जब मेरे बेटे को इतनी बड़ी परेशानी हो गई है तो मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती। ऐसा सोचकर वो रोने लगती है। लेकिन मिश्रानी साथ साथ ये भी बताती हैं कि तुम्हारे बेटे को हैजा हो गया, लेकिन उसकी पत्नी जो विजाती बंगाली जो पत्नी उसके साथ रहती है, उसकी पत्नी, वो बहुत ही उसकी सेवा कर रही है। दिन रात सोना नहीं जानती, दिन रात अविनाश की सेवा में लगी रहती है। वह अविनाश की बहुत ही सेवा कर रही है। यह सब सुनकर वह विजाती लड़की की सभी लोग बड़ाई करने लगते हैं और माँ को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने मुझे अभी तक ये बताया तक नहीं, वो कई दिनों से ऑफिस भी जाता नहीं है। यह सब सुनकर वो अतुल से पूछती है, अतुल तुझे पता है कि जो अविनाश है बहुत बीमार है? अतुल कहता है, हाँ मुझे पता है। तो माँ को लगता है, क्यों, तुझे कैसे पता? जब मैं जाती नहीं हूँ, तुम नहीं जाते, उमा नहीं जाती, तो तुम्हें पता कैसे चला? तो उसने कहा, मुझे तो पहले से पता है, क्योंकि मैं ऑफिस के कामकाज से भाई के घर जाता आता हूँ, इसी वजह से मुझे पता है। तो वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अपने छोटे बेटे अतुल से कहती है, जब भाई इतना बीमार था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो अतुल स्पष्ट कहता है कि मेरे बताने से क्या फ़ायदा? अगर मैं आपको बता दूंगा तो क्या आप उसके घर जाओगी? क्या आप उसे यहाँ पर लेकर आओगी? नहीं ना, इसीलिए मैंने आपको बताना योग्य नहीं समझा और इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। माँ बहुत दुखी होकर रोने भी लगती है। फिर उमा कहती है कि माँ तुम रो मत, मैं विजाती लड़की से बहुत झगड़ कर आई थी। माँ को एकदम देखकर आंखें फटी रह जाती कि क्या तुम भी वहाँ गई थी? तो उमा ने कहा, माँ मैं उससे मिलने नहीं गई थी, बल्कि आपका रोना धोना देखकर मैं उससे कहने गई थी कि वो उससे छोड़कर चली जाए और अविनाश भैया वापस हमारे घर पे रहने लगेंगे तो माँ खुश रहेगी। इस तरह की बात करने में गई थी, मैं उनसे मिलने नहीं गई थी। माँ ये सब सुनकर दुखी हो जाती है कि अतुल और अतुल की पत्नी दोनों ही उसके घर जाते हैं और दोनों ही किसी भी तरह से उसके घर गए, लेकिन मैं अकेली एक संस्कारों से जो बंधी हुई हूँ, मैं अकेले ही उसके घर नहीं जा पाई और मैं नहीं गई। पर फिर भी वो अपने मन को समझा लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोती रहती हैं। अंत में उन्हें ये पता चलता है कि उनका बेटा तो ठीक हो गया है, लेकिन उसकी जो पत्नी विजाती पत्नी है, उसने जब उसकी बहुत सारी सेवा की, दिन रात मेहनत की उनके पीछे, उस मेहनत के कारण, उस सेवा के कारण वह भी अब बीमार पड़ गई है। और उन्हें यह पता है कि अविनाश जो कहता है वो करता है, अविनाश कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। और उसकी पत्नी बहुत बीमार पड़ जाती है तो माँ को पता चलता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। अगर उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो अविनाश भी जीवित नहीं रहेगा। ये सब जब अपने मन में सोचती हैं तो वह अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को त्यागने का फैसला ले लेती हैं और अतुल से कहती हैं, अतुल तुम जल्दी चलो, मुझे अविनाश के पास ले चलो। अगर तुम अविनाश के पास मुझे नहीं लेकर जाओगे तो अविनाश भी जीवित नहीं रहेगा। अतुल कहता है कि माँ तुम उनके पास जाओगी, लेकिन एक ही शर्त पर, जब तुम भाई को अपने साथ यहाँ लेकर आओगी तभी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा। तो वह तुरंत कहती, हाँ बेटा, मैं अविनाश और उसकी पत्नी को दोनों के अपने साथ
रखूँगी, दोनों को मैं अपने साथ लेकर आऊँगी। इस तरह माँ अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को प्राण देकर भी जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसको त्यागना पड़ता है। और फिर अंत में माँ, बेटे और पत्नी सभी लोग एक साथ फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं और पर्दा नीचे गिर जाता है। आपको ये लेसन समझ में आया? आपको इसका भावार्थ समझ में आया? ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।